हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.5 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3.5 के सभी उदाहरण कर लिए थे और ये सीख लिया था कि वज्र गुणन विधि से इन समीकरण युग्मों को किस तरह से हल किया जाता है। अब 3.5 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 4 पार्ट हैं इसके, मैंने पहला ही लिखा है। हमें ये बताना है कि किसमें अद्वितीय हल है, किसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और किसमें हल विद्यमान नहीं है। उसके लिए हमें फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हुए हैं, जो हमने 3.2 प्रश्नावली में भी सीखे थे और पिछले वाले वीडियो में भी सीखे थे। ठीक है, तो वापस से काम आएंगे, मैंने लिख दिए हैं यहाँ सारे के सारे। अब इसने बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करो। अगर केस पहला वाला बनता है तो हमें उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। ये है बात। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, यहां पर सबसे पहले तो x का गुणांक होता है a, y का होता है b और ये होता है c। ये इस तरह की समीकरणें दिखेंगी। अगर बराबर में 0 नहीं है तो एक तरफ ला करके बराबर में 0 कर लो। फिलहाल तो यहाँ बराबर में 0 ही है, तो इसका मतलब ये सीधा फॉर्मेट में दिया हुआ है हमारे को। हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से a1 लिख लेना है, b1 लिख लेना है और c1 लिख लेना है। a1 कितना आएगा, x का गुणांक कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है यहाँ पर 1। b1 कितना है, y का गुणांक माइनस का 3 है और c1 कितना है, अगेन माइनस का 3। ये हमारे पास आ गया। सेम ऐसे यहाँ से a2 कितना दिख रहा है, 3 है। b2 कितना दिख रहा है, माइनस का 9 और c2 कितना दिख रहा है, माइनस का 2। ये आ गया। अब हमें सिर्फ a1 बटे a2, b1 बटे b2 ये सब निकालना है। तो a1 बटे a2 देखो कितना आ रहा है, 1 बटे 3। ये तो डायरेक्ट ही मिल रहा है। b1 बटे b2 निकाल लो, b1 बटे b2 आएगा माइनस का 3 बटे माइनस का 9। तो ये आएगा -3 बटे -9 के हिसाब से माइनस से माइनस कट गया। 3 से 9 काटोगे तो 3 के पहाड़े से 1 बटे 3 ही आ रहा है ये भी। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। मतलब ये केस तो नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल तो नहीं है। कौन सा है ये बता देते हैं, हमें हल तो नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अद्वितीय हल के केस में ही उसे पूरा हल करना है, क्वेश्चन में ये बोला है। तो अभी क्या है ये सिचुएशन, c1 बटे c2 निकालने पर समझ में आएगी कि दूसरे और तीसरे में से कौन सा केस है। ये है -3 बटे -2, माइनस से माइनस काट लोगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 2। ये दोनों तो बराबर दिख रहा है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब ये केस है दूसरा वाला। तो आप लिखोगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये है सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा पार्ट में लिखता हूं। देखो, आप दूसरे पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो बराबर में 0 नहीं दिया हुआ है, हमें चाहिए बराबर में 0। अगर नहीं है तो सब कुछ उधर ले आओ। तो 5 को और 8 को दोनों को उस तरफ लेके आना पड़ेगा, फिर हमारे फॉर्मेट में बनेगा, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में y और माइनस में 5 बराबर 0। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में 2y और माइनस का 8 बराबर 0। इस समीकरण को सॉल्व करके पहले तो हम a1 निकालें, 2 दिख रहा है, b1 लिखें, 1 दिख रहा है और c1 लिख लें, माइनस का 5 दिख रहा है। सेम ऐसे ही इसकी बात करें तो a2 देखो 3 दिख रहा है, b2 देखो इसमें 2 दिख रहा है और c2 इसमें है माइनस का 8। अब सबसे पहला काम a1 बटे a2 और b1 बटे b2। a1 बटे a2 मतलब 2 बटे 3 और b1 बटे b2 मतलब 1 बटे 2। तो यहां से ये समझ में आ गया कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए क्या आएगा, अद्वितीय हल हैं। इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल के केस में, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है हमारे को। वज्र गुणन विधि में भी हमें एक तरफ ही लेना होता है, तो हमने वो काम तो कर लिया है कम से कम। अब वज्र गुणन विधि यहां से शुरू कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, दोनों को लिख लो पहले तो। 2x प्लस में y और माइनस में 5 बराबर में 0
और दूसरा है 3x प्लस में 2y और माइनस में 8 बराबर 0। वज्र गुणन विधि हमने पिछले वाले वीडियो में सीखी थी। उसमें हमने सीखा था कि x के बटे में लिखते हैं, फिर y के बटे में लिखोगे, माइनस के y के सॉरी, और फिर 1 के बटे में लिखोगे। क्या लिखना है? वो ये लिखना है कि x के बटे में लिखने के लिए तो x को छुपाया और इसका गुणांक गुणा इसका गुणांक, फिर माइनस में इसका गुणांक गुणा इसका गुणांक। मतलब इसका गुणांक कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। मैं यहाँ 1 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ 1 है तो 1 गुणा -8, फिर बीच में माइनस का साइन, 2 गुणा -5। तो लिखते हैं, देखो 1 गुणा -8, ये गुणा ये, फिर बीच में माइनस हमेशा लगाना है, 2 गुणा -5। ये तरीका है सॉल्व करने का। ऐसे सेम y के केस में y को छुपा लेंगे, सेम वही 2 गुणा -8, तो ये लिखा 2 गुणा -8 और उसके बाद 3 गुणा -5, तो ये आएगा माइनस लगा करके 3 गुणा -5, ये माइनस सब में आएगा। अब 1 के केस में इसको छुपा लोगे, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1 क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा x बटे -8 और माइनस माइनस प्लस का 10, 5 दूना 10 बराबर में माइनस का y बटे माइनस का 16, 8 दूना 16 और माइनस माइनस प्लस का 5 दिया 15 बराबर में 1 बटे 4 माइनस 3, कितना आएगा यहाँ? ये आ गया x बटे 2 बराबर में माइनस का y बटे माइनस का 1 और बराबर में 1 बटे 1, ये आ गया। इतना करने के बाद में एक बार तो ये x बटे 2 वाले को लास्ट वाले के साथ ले लो, उसके बाद y बटे 1 वाले को लास्ट वाले के साथ बराबर कर लो, x और y के मान आ जाएंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो सबसे पहले तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, 1 बटे 1 मतलब 1 ही है वो, तो खैर x का मान आ गया 2 के बराबर। दूसरा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो इससे y का मान आ गया 1 के बराबर, तो x का मान 2 और y का मान 1। आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तीसरे में भी अगर आप ध्यान से देखो तो बराबर में 0 नहीं है। 0 नहीं है तो पहले एक तरफ लो, फिर हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे। एक तरफ लोगे तो ये बनेगा, देखो 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर में 0, और यहां बनेगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये आ गया, दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं। तो सबसे पहला काम a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 आएगा यहां से 3, b1 आएगा माइनस का 5 और c1 यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है माइनस का 20। सेम ऐसे यहां से a2 का मान दिख रहा है 6, b2 यहां पर है माइनस का 10, साइन के साथ लेना है हमेशा, और c2 माइनस का 40। प्लस माइनस साइंस का थोड़ा ध्यान रखें अपन। यहां पर हम निकालेंगे a1 बटे a2 सबसे पहले तो, और फिर निकालेंगे b1 बटे b2। उसके बाद c1 बटे c2 की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो काम इतने से हो जाता है हमारा। 3 बटे 6 ये आ रहा है 1 बटे 2 के बराबर। ऐसे इसको देखें तो माइनस का 5 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार, ये 1 बटे 2 के बराबर। तो पहला केस तो नहीं है, a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के, तो पहला केस तो नहीं है, मतलब हमें वज्र गुणन विधि तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है ये तो बताना पड़ेगा ना एक बार। तो उसके लिए c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 हम निकाल लें तो वो है माइनस का 20 बटे माइनस का 40, माइनस से माइनस कट रहा है, 20 गुना 2 40 ही होता है। तीनों के मान 1 बटे 2 ही आ रहे हैं, तो आप लिखोगे कि यहां a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और वो बराबर है c1 बटे c2 के। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल मिलेंगे। बस ये करना है, इतना ही। चौथा पार्ट देखो, चौथे वाले में तो हमारे लिए ये आसान कर लिया कि एक तरफ लेके दिया हुआ है, बराबर में 0 है, तो हमें सीधा कंडीशन ही लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो a1 यहां से 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है इसके साथ में, तो 1 दिख रहा है। b1 यहां पर दिख रहा है माइनस का 3, और c1 हमारे पास है माइनस का 7। ऐसे ही a2 हमारे को मिलेगा यहां पर 3, b2 हमारे पास है माइनस का 3,
और C2 है -15। अब हमें A1 बटे A2 निकाल लेना है, A1 बटे A2, और हम निकालेंगे B1 बटे B2। तो ये कितना आ रहा है, पहले तो 1 बटे 3 आ रहा है ये तो, और यहाँ पर B1 बटे B2 आ रहा है -3 बटे -3, मतलब 1 आ गया कट के, पूरा कट गया 1 हो गया। दोनों बराबर नहीं दिख रहे, बराबर नहीं दिख रहे मतलब पहला केस है अद्वितीय हल वाला, मतलब हमें पूरा करना पड़ेगा वज्रगुणन विधि से। तो आप लिख लो पहले तो कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसलिए अद्वितीय हल मिलेंगे, अद्वितीय हल मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलेंगे, क्या आएगा आंसर, वो इस तरफ करते हैं हम लोग। पहले तो ये समीकरण 1x गुणांक लिख लो, काम आता है हमारे, -3y और -7 बराबर 0। ऐसे यहाँ पर 3x -3y और -15 बराबर 0। दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो x के बटे में लिखोगे, -y के बटे में लिखोगे और 1 के बटे में लिखोगे। देखो क्या क्या आएगा, x के बटे में लिखने के लिए इसको छुपा लिया, गुणांकों को आपस में गुणा करो, -3 गुणा -15 और फिर माइनस बीच में लगा के -3 गुणा -7। बहुत सारे माइनस हैं यहाँ, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो -3 गुणा -15 और बीच में माइनस का साइन वो तो लगाते ही हैं, सब में लगेगा, -3 गुणा -7, तो -3 गुणा -7, ये बराबर का निशान थोड़ा आगे लगा लेते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, अब y के नीचे लिखने के लिए y वाले को छुपा लो, 1 गुणा -15, तो ये 1 गुणा -15 और 3 गुणा -7, माइनस में 3 गुणा -7, ये हो गया। और लास्ट में 1 के नीचे करने के लिए इसको छुपा लिया, 1 गुणा -3 और फिर 3 गुणा -3, तो ये आएगा 1 गुणा -3 फिर माइनस लगा के 3 गुणा -3। आगे शुरू करते हैं, x के बटे में आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तिया 45 और माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मिलके तो माइनस ही बनेंगे, और 7 तिया 21 बराबर में माइनस का y बटे -15 और माइनस माइनस प्लस का 21, माइनस का तो 15, माइनस माइनस प्लस का 21 और बराबर में 1 बटे -3 और प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस हो गया उधर। ठीक है, कितना बन रहा है देखें जरा, ये x बटे 45 में से 21 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24। उसके बाद में इधर माइनस का y बटे 21 में से 15 गए तो 6 बचेंगे, और यहां पर 1 बटे 9 में से 3 गया तो अगेन 6 ही बचेंगे। अब हमें क्या करना होता है, हम पहले इस वाले को 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, फिर इस वाले को 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, तो x और y मिल जाएगा। मैं इधर कर देता हूं, यहां थोड़ी जगह है। सबसे पहले तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो x बटे 24 अगर बराबर करोगे 1 बटे 6 के, तो ये 24 उधर जाएगा, तो x बराबर आएगा 24 बटे 6 मतलब 4, 6 चौका 24। ऐसे सेम दूसरे वाले को तीसरे वाले के बराबर करोगे तो ये बनेगा माइनस का y बटे 6 बराबर में है 1 बटे 6 के, तो माइनस का y बराबर आ गया 6 बटे 6, मतलब माइनस का y तो 1 के बराबर आ गया, तो y किसके बराबर आ गया, माइनस के 1 के, माइनस को उधर भेज दो, तो x और y के आसानी से मान निकल गए। तो इस तरह से वज्रगुणन विधि से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी कि वज्रगुणन विधि से कैसे क्वेश्चनों को हल करना है। हम लोग सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हमारे जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स किए थे ना हमने पिछले वीडियो में, उसकी तरह हैं, जिनमें ये कंडीशंस लगा करके k का मान या p का मान निकालने को बोलता है, उस तरह के प्रश्न है। देखिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसमें से a और b के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें ये वाली कंडीशन लगानी है, अपरिमित रूप से अनेक हल की। a और b के मान पूछें, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, आराम से मान निकल जाएगा। देखो शुरू करते हैं, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी लिख लें हम लोग। तो a1 तो देखो क्या दिख रहा है 2,
B1 हमें दिख रहा है 3 और C1 हमारे को दिख रहा है 7। ऐसे ही A2 अगर लिखें तो A माइनस बी के बराबर है, B2 अगर लिखें तो A प्लस बी के बराबर है और C2 अगर लिखें तो 3A प्लस बी माइनस 2 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहां अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो पहले लिख लो आप कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः A1 बटे A2 बराबर आएगा B1 बटे B2 के और वो बराबर आएगा C1 बटे C2 के। तो लिखो जरा, A1 मतलब 2 है, A2 मतलब A माइनस B है, B1 मतलब 3 है और B2 मतलब A प्लस B है, C1 मतलब 7 है और C2 मतलब 3A प्लस B और माइनस का 2 है। ये हमने यहां तक बना लिया। इसके आगे क्या करना होता है, आगे देखो क्या करना होता है। ये तीन चीजें हैं बराबर में, दो दो के दो ग्रुप बना लो। एक तो इसको और इसको ले लो, एक इसको और इसको ले लो, या फिर इसको और इसको लेकर के इसको और इसको ले लो। कोई भी दो दो के दो ग्रुप बना लो, उससे ए और बी के मान आराम से निकल जाएंगे। शुरू करते हैं, पहले इसको और इसको ले रहे हैं, फिर इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से देखो पहले 2 बटे ए माइनस बी बराबर कर दिया 3 बटे ए प्लस बी के, वज्र गुणा कर दो इधर से उधर, तो 2 गुणा ए प्लस बी बराबर है 3 गुणा ए माइनस बी के। कितना आया, 2a प्लस में 2b बराबर आ रहा है 3a माइनस 3b के। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। हल करेंगे तो देखो, ये 2a तो इधर ले लो इसके पास में और ये 3b इधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3b इधर आकर के प्लस का 3b और प्लस का 2b पहले से ही था, और उधर जाकर के 3a तो पहले से ही है और यहाँ पर 2a उधर आकर के माइनस का 2a हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5b बराबर 1a। तो मतलब a बराबर 5b बन गया। एक समीकरण तो ये ले लो आप, a और b के मान निकालने हैं, लेकिन एक समीकरण आई है अभी तक, तो मान अभी नहीं आया है। दूसरी समीकरण निकालेंगे पहले हम इन दोनों को हल करके। a और b में दूसरी समीकरण आएगी, फिर उन दोनों को हल करने पर मान आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आगे इन दोनों को लिखें तो ये लिखे जाएंगे 3 बटे ए प्लस बी बराबर है 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 के। वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करोगे तो 3 गुणा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में 7 गुणा ये इधर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, कितना बनेगा, ये बनेगा 9a प्लस में 3b और माइनस में 3 दूना 6 और 7a प्लस में 7b के बराबर। अब आगे क्या करें, a और b एक साइड कर लो, तो ये तो इस तरफ आ जाएगा, इसको भी चाहो तो इस तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो एक कैसे भी कर लो। तो ये हो जाएगा 9a माइनस का 7a, ये इधर ही आ गया माइनस बन करके। ऐसे ही आगे यहाँ पर 3b है और ये 7b भी माइनस में आ गया इधर, और माइनस का 6 अपनी जगह पर है। सब कुछ एक तरफ ही ले लिया और बराबर में 0 है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 2a आ जाएंगे, ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 4b आएगा और माइनस का 6 पहले से ही चल रहा है। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हमें a और b के मान निकलेंगे। ठीक है, दो समीकरणें हैं a और b में, डायरेक्ट a और b के मान नहीं आए हैं हमारे पास, समीकरणें आई हैं। तो दो समीकरणों को हल करने के कई तरीके जानते हैं हम, तो ग्राफीय विधि भी जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी जानते हैं, वज्र गुणन विधि भी जानते हैं और चौथी विलोपन विधि भी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला है इसने, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई विधि भी यूज ले सकते हो आप, कोई नाम लिखा हुआ नहीं है कि किस विधि से करना है, जो मर्जी वो विधि लो। सबसे आसान यहां पड़ेगी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ए का मान निकला हुआ रखा हुआ है, सिर्फ यहां से उठा करके यहां प्रतिस्थापित करना है बस। तो सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि होगी। तो आप यहां लिखो समीकरण 1 से a का मान 2 में
रखने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 5b यहां रख दो बस, तो 2 गुणा 5b तो यहां आ गया, और माइनस का 4b चल ही रहा था, माइनस का 6 चल रहा था, बराबर में 0 है। 5 दुना 10b, माइनस का 4b और माइनस का 6 बराबर में 0। 10b में से 4b जाएंगे तो 6b बचेंगे, तो यहां पर कर लेते हैं बाकी का काम। 6b माइनस का 6 और बराबर में 0, तो ये 6b बराबर आ जाएगा 6 के, तो b का मान यहां आ जाएगा 6/6, तो b यहां से कितना मिल गया हमारे को, 1 के बराबर। b का मान 1 के बराबर आ गया तो समीकरण 1 में रख दो, a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर a का मान आएगा 5b, b का मतलब 1, तो 5 गुणा 1, आंसर आया कितना, 5 के बराबर। a और b के मान 5 और 1 आएंगे अगर इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तब। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब सेकंड वाला केस आ गया इस बार, लेकिन सेकंड वाला केस करने से पहले समीकरणों को एक तरफ लेना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो समीकरणों को एक तरफ ले लो आप। ये तो बनेगा पहला वाला तो 3x प्लस में y माइनस में 1 और बराबर में 0। दूसरा वाला बनेगा 2k माइनस 1 x k माइनस 1 y और माइनस में 2k प्लस 1 बराबर में 0। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेना है। तो a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 है, y का गुणांक 1 है यहाँ पर, और c1 का मान -1 है। ऐसे ही a2 का मान यहाँ पर दिख रहा है 2k माइनस 1, b2 का मान यहाँ पर है k माइनस 1 और c2 का मान है माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, हमें ये वाला केस लगाना है। तो क्या लिखोगे आप, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए केस क्या बनेगा, केस बनेगा कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो शुरू करते हैं। a1 बटे a2 मतलब 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर है b1 बटे b2 मतलब 1 बटे k माइनस 1 के, जो कि बराबर नहीं है -1 बटे माइनस का 2k प्लस 1 के। ठीक है, तो फोई सेम काम करना है। पहले एक तो इन दोनों को ले लेंगे हम लोग, फिर इन दोनों को ले लेंगे और देखते हैं दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा, जो दोनों में उपस्थित होगा, वो हम आंसर में ले लेंगे। इस तरह का सेम हमने एक उदाहरण किया था, हालांकि ये नॉट इक्वल वाला नहीं था उदाहरण, ये वाला था, लेकिन इसी पैटर्न का था। देखिए आगे करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इसके बराबर दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, केवल इन दोनों से करना है, काम खत्म उतने में। ये हो जाएगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर है 1 बटे k माइनस 1 के। ठीक है, अब इसको क्या करना है आगे, वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करोगे तो ये इसके बराबर, मतलब गुणा में, और ये 2k माइनस 1 के बराबर। ठीक है, 1 से गुणा होकर के कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना बनेगा ये, 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1। आगे क्या होगा, ये 2k तो इधर ले लो और ये माइनस का 3 उधर ले लो, तो क्या बनेगा ये बनेगा 3k माइनस 2k बराबर -3 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 3, तो ये बन जाएगा केवल k और उधर आ जाएगा प्लस का 2। k का मान हमारा आ गया 2, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो सिंपल समीकरणों को हल करने में कंडीशन लगा करके, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, बस हमें ये फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। फॉर्मुलेस पता है तो आराम से हो जाएंगे, नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात है। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है वो भी। देखो तीसरा प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन है,
एक बार तो प्रतिस्थापन से करना है, एक बार वज्र गुणन से करना है। आंसर हमेशा सेम ही आता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से, किसी भी विधि से कर लो। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले वज्र गुणन कर लेते हैं, ताजा ताजा है हमारे दिमाग में, आसानी से कर लेंगे, फिर प्रतिस्थापन उधर करते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है हमारे को, एक तरफ लेना पड़ता है वज्र गुणन विधि के लिए। तो एक तरफ लेंगे तो ये बनेगा 8x प्लस में 5y माइनस का 9 बराबर में 0, और इसमें 3x प्लस का 2y माइनस का 4 और बराबर में 0। दोनों समीकरण हमें मिल गई हैं। सिंपल हमें क्या करना होगा, x लिखोगे उसके बटे में कुछ आएगा, माइनस का y लिखोगे उसके बटे में कुछ आएगा, और 1 लिखोगे उसके बटे में कुछ आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, x के बटे में क्या आएगा, अगर हमने इसको छुपा लिया तो x के बटे में आएगा 5 गुणा माइनस का 4 और फिर बीच में माइनस का साइन 2 गुणा माइनस का 9। तो ये आ गया 5 गुणा माइनस का 4, बीच में माइनस का साइन 2 गुणा माइनस का 9। सिंपल। y के बटे में क्या आएगा, y वाले को छुपा लो, y वालों को छुपाओगे तो 8 गुणा माइनस का 4 और 3 गुणा माइनस का 9। तो 8 गुणा माइनस का 4 और 3 गुणा माइनस का 9 और बीच में माइनस साइन। ऐसे सेम इसको छुपाओगे, 8 गुणा 2 3 गुणा 5, 8 गुणा 2 माइनस में 3 गुणा 5, इतना बन गया हमारा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो कर लो आप। तो x बटे माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 18 बराबर में माइनस का y बटे 8 चौक 32 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 9 तिया 27 बराबर में 1 बटे 8 दूना 16 और माइनस में 5 तिया 15। अब आगे यहां पर आप देखें x बटे माइनस का 2 बच रहा है, ये तो बराबर में माइनस का y बटे माइनस 32 और प्लस का 27 मिलकर के माइनस का 5 बनता है, और बराबर में 1 बटे 1 है ये। तो हमने ये डिस्कस किया है कि पहले तो इसको इसके बराबर करते हैं, फिर इसको इसके बराबर करते हैं ताकि x और y निकल जाएं। तो पहले तो x बटे माइनस 2 को 1 बटे 1 के बराबर कर लो, और एक बार ये माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो y बटे 5 को 1 के बराबर कर दो, यहाँ पर 1 या 1 बटे 1 जो भी आप लिखना चाहो। तो x का मान तो यहाँ से आ गया माइनस का 2 और y का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5। ये हमारे x और y के मान आ गए। वज्र गुणन विधि से हमने इसको कर लिया है। अब एक बार इधर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ हेडिंग डाल देता हूं मैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इन दो समीकरणों में से किसी एक से x का मान या y का मान निकालो और दूसरे वाले समीकरण में रख दो, जिससे निकालो उसके अलावा दूसरे में। मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूँ। मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, हो नहीं पाएगा नहीं तो फिर, है ना। तो समीकरण 1 और 2 में गुणांक किसका छोटा दिख रहा है, 8, 5, 3, 2, इधर गुणांक छोटे हैं, तो इधर से या तो x निकाल लो या y निकाल लो और इधर रख दो। मैं एक काम करता हूँ, y निकाल देता हूँ क्योंकि y का गुणांक सबसे छोटा है। ठीक है, तो समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे। तो मैं समीकरण 2 एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो यहाँ से 2y तो ये रहने दो, ये बन गया 4 माइनस 3x। सबसे छोटे गुणांक वाला निकालने से क्या है, कैलकुलेशन कम होती है। बाकी आप किसी को भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी x या y निकाल सकते हो। छोटे गुणांक सेलेक्ट करने से बस हमारा फायदा यही है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 से y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो 8x प्लस में 5 गुणा y मतलब ये 4 माइनस 3x बटे में 2 और बराबर में आएगा 9। ठीक है, तो यहां बनेगा देखो 8x प्लस में 5 चौका 20 माइनस में 5 तिया 15x बटे में 2 और बराबर में 9। ये बटे में 1 आ गया। एलसीएम ले लो, काम हो जाएगा अपना। एलसीएम लोगे तो बनेगा यहाँ पर 2 तो एलसीएम में और 8 दूना 16x प्लस में 20 और माइनस में 15x बराबर में 9 आ रहा है। ये 2 को उधर ले जाओ 9 के साथ में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 16x में से 15x गए तो 1x बचेगा, प्लस में 20 है
और 2 उधर चला जाएगा तो 9 दूना 18 बचेगा। तो x का मान यहाँ से आसानी से आ गया 18 माइनस 20 मतलब माइनस का 2। पहले वाले से भी -2 आया था, अभी भी -2 आया है, मतलब सही किया है हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। मैं यही कर देता हूँ, जगह है 3 में x का मान रखने पर y कितना आ गया, y आ रहा है 4 माइनस 3 गुणा माइनस का 2 बटे में 2, ये है 4 प्लस में 3 दूना 6 बटे में 2, तो ये आ गया 10 बटे 2 मतलब 5 के बराबर। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो सेम आंसर आ रहा है। किसी भी मेथड से करो आप, आंसर में कोई फर्क नहीं मिलेगा कभी भी आपको। अगर फर्क मिल रहा है इसका मतलब हमने गलत किया है, मेथड में कभी गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, तो 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा खास है, थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और नए नए वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।